आज दिनांक 30 जनवरी 2022 को राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित कांग्रेस पार्टी जिला उपाध्यक्ष सलोनी केसरवानी के आवास पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही पार्टी की प्रियंका गांधी वारा का स्लोगन लड़की हूं लड़ सकती हूं पर अपने विचार व्यक्त किए। क्योंकि मेरे पिताजी बिहार से एमएलए थे, तो वहाँ पे उन राज्यपाल थे जब, तो उनसे मिलने जाने का मौका मिला, जाती रही हूँ। और मुझे लगता है कि पंजाब ऑलरेडी एक बहुत विकसित और एक बहुत ही महिलाओं के लिए भी सशक्त स्टेट है, लेकिन मौका तो सबको ऑब्वियसली बराबर मिलना चाहिए। अगर उनकी इसकी शिकायत है तो मैराथन हुआ, और जब महिला सम्मेलन हुआ कांग्रेस कार्यालय में, इस नारे ने एक नया ऊर्जा संचार कर दिया लोगों के बीच में। मैराथन में तो आपको मैं कहना चाहूँगी कि मोर देन एक्सपेक्टेशन लड़कियों ने भाग लिया। इतनी भीड़ थी और इतना उत्साह था, केवल भीड़ ही नहीं, देयर वाज अ काइंड ऑफ एंथुसियाज्म एंड द स्लोगन व्हिच वाज वर्किंग वाज दिस, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो हमारा है कि हम महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, उनको सशक्त करना चाहते हैं, और जैसा कि प्रियंका जी ने कहा है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए और हो रही है। उन्होंने 40% औरतों को टिकट दे दिया, उन्होंने अपनी बात साबित कर दी कि हम महिलाओं को दे रहे। पीड़िता को उन्होंने चुन चुन के टिकट दिया। तो इसका मतलब है हमारा विजन साफ सुथरा, क्लियर और उन्नति और महिलाओं के विकास से रिलेटेड है, और ये नारा हमारा बहुत बड़ा संबल है। हम इसको लेके चल रहे हैं, और आगे चाहे इलेक्शन आज है कल नहीं होगा, लेकिन ये मुद्दा, ये नारा कायम था, कायम है, और आने वाले 20 सालों में कायम ही रहेगा। आज मैं कॉन्फ्रेंस में थी बीजेपी की, वहाँ पर ये एक आर्टिकल शो किया गया कि यूपी में जो आपने प्रियंका गांधी जी ने बोला है, विधानसभा इलेक्शन 2022 की शुरुआत हो चुकी है। आज इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सलोनी केसरवानी जी हैं। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि यूपी इलेक्शन की चुनाव की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं कांग्रेस पार्टी? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल माई सिटी के माध्यम से कुछ बातें एज ए कांग्रेस ऑफिस बेयरर शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि आपका सवाल है कि चुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी किस तरह से कर रही है और कितने मुस्तैदी से हम मैदान में डटे हुए हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। देखिए, इलेक्शन और क्रिकेट मैच में थोड़ी सी समानताएं होती है। ऐसा होता है क्रिकेट मैच में कि जो मजबूत टीम होती है और जो उसके ओपोनेंट टीम होती है, उसको लेके मैच के पहले बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं, अंदाज लगाया जाता है, एग्जिट पोल के थ्रू सारी बातें कह दी जाती है लगभग। लेकिन जब पिच पर ओरिजिनल मैच होता है तो कहते हैं ना, पासा कभी भी पलट जाता है, और अल्टीमेटली जीतने वाली टीम वही होती है जिसने ज़मीनी तौर पे काम किया हो, जिसने राष्ट्रहित के लिए काम किया हो, और जिसने देश प्रेम से ओतप्रोत होकर सामाजिक कल्याण में ओरिजिनली जनता के लिए काम किया हो, जिसका कोई स्वार्थ ना हो। रही बात तैयारी की, 70 साल से जो पार्टी देश का नेतृत्व करती रही, देश के विकास में, जिनका इतने सुहावना हिस्ट्री और इतना बढ़िया उनका इतिहास है, और वही फल हम अभी आज खा रहे हैं। इसका क्रेडिट कोई 7 साल के अपने शासनकाल में जितना ले ले, लेकिन 70 साल के इतिहास को बदला नहीं जा सकता। अगर हमसे कोई पूछे तो हम ये बोलेंगे, हमें तो ओरिजिनली तैयारी करने की क्या ही ज़रूरत है, हमारा इतना गोल्डन और स्वर्णिम इतिहास है हमारे कांग्रेस पार्टी का। अगर समाज अपने, कहते हैं ना, ब्रेन को आगे रख करके मतदान कर, वजूद बनाना कि लोग आपसे पूछे कि आपके इरादे या आपका समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप कैसे पूरा कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण, देखिए, खाली एक वर्ड ना बन के रह जाए। मेरे ख्याल से शहर में बहुत सारे एनजीओ हैं, सभी काम कर रहे हैं, हमसे बेहतर भी काम कर रहे हैं, लेकिन केवल नाराबाजी मत कर दीजिए कि हम महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। फील्ड में आइए और काम करके दिखाइए। हम लोग चाहे कोरोना काल हो, अब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, मकर संक्रांति, होली, दिवाली, क्रिसमस, कोई भी प्रकार का दिवस कह लीजिए, हम पहुंच जाते हैं मैदान में और हम फुल ऑन काम करते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं बोलने में कम और करने में ज़्यादा। हर महिला, अगर घर में एक भी महिला को सशक्त कर रही है ना, तो महिला सशक्तिकरण का आपकी जो बात है वो कैसे हो ना, चरितार्थ हो जाती है। और महिला सशक्तिकरण तो हर घर में महिला है, वो बहुत पहले सशक्त होए और फिर अपने आसपास के सराउंडिंग को करे। एक्चुअली वही नारी शक्ति है। पंजाब में आप ही की पार्टी की जो है सदस्य है जो भी, उन्होंने खुद एक आर्टिकल बनाया कि पंजाब में जो है महिला नेताओं की या महिला सांसदों की
उनकी अनदेखी की जा रही है। तो सिर्फ यूपी में क्योंकि इलेक्शन है तो ये प्रियंका जी ये बात लेकर सिर्फ यहाँ पर आई हैं कि लड़की हो लड़ सकती हो, जबकि आप ही की पार्टी की पंजाब में ये बात हो रही है कि आपके खुद के लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अनदेखी हो रही है महिलाओं की। इसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगी। पहली बात तो सबसे बड़ी बात, अगर आप यूपी और पंजाब में तुलना कर लीजिए, ठीक है, आप हमेशा ही सुनते आए होंगे और मैंने भी इस बात पर देखा है, यूपी में महिलाओं की स्थिति डेफिनेटली पंजाब की तुलना में दयनीय है, और उससे भी दयनीय मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे जैसे विकासशील राज्यों में आप जाएंगे वहाँ पे ये स्थिति और दयनीय हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ ये नारा तो वहाँ क्यों नहीं, वहाँ भी होना ही चाहिए। लेकिन अभी बात हम यूपी चुनाव की कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारी नेता जो ओरिजिनल मुद्दा है और होना चाहिए, लड़की हूँ लड़ सकती है, ठीक, और आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ। और दूसरे पार्टी ने सांप्रदायिकता, जात पात, भेदभाव कोई मुद्दा बनाया जो कि छोटी थॉट है ना। मैं देखती रहती हूँ टीवी पर भी संबित पात्रा हमारे राहुल जी को टारगेट कर रहे थे कि वो जाति की बात करते हैं। अरे पहले बोलने के पहले सोचो तो सही कि तुम क्या करते हो और किस तरह से तुम देश में भाईचारे को लुप्त कर चुके हो। हर समय हिंदू मुस्लिम की भावना भड़काते हो। लेकिन हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब से यूपी में सक्रिय हुई हैं, उन्होंने एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसके पीछे ऑलरेडी बहुत बड़ी एक बात छुपी हुई है। हमारी 50% जो महिला मतदाता है उनको अभी तक इग्नोर कर दिया गया। मतलब नारी हो तो बहुत, आपको जिसको बोला गया उसको जाके वोट दे रहे हैं, कहीं तो वोट देने जा ही नहीं रही है, और जो दे रही है वो डरी सहमी सी दे देती है, जैसे उनके घर में हिदायत है। इस स्लोगन के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, भविष्य है, उनको हर तरह की जो भी सुविधाएं, अगर कहीं कमी है, जो बच्चे नहीं इतना अवेल कर सकती उनकी फैमिली इन सुविधाओं को, उनको यथाशक्ति पहुँचाना। और मेरे ख्याल से राजनीति ये अलग चीज़ होती है, लेकिन जो राजनेता बनना चाहते हैं सर्वप्रथम उनको समाज सेवा करना चाहिए। बीइंग वुमेन फाउंडेशन के पूरे मेंबर्स हम लोग इस काम में लगे हुए हैं, और आने वाले हमेशा जब जहाँ जैसी भी ज़रूरत होगी समाज के प्रति हम अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं और यथाशक्ति निभाते रहेंगे। लास्ट में ये पूछना चाहूँगी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहती है? विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहूँगी, कोई भी महिला को कोई सशक्त कर नहीं सकता, उसको खुद से सशक्त होना पड़ता है। आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, आप इंटरव्यू ले रही हो और मैं दे रही हूँ, अपनी बातें आगे तक बढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब है मैंने अपने आप को सशक्त किया है। किस तरह से बात को पहुँचाने तक में, और क्या महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या काम किए जाते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसे एक माँ के लिए उसका बच्चा बहुत प्यारा होता है, क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको नर्चरिंग मदर करती है, और उसके विकास में, एक बच्चे की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में मदर का बहुत मेजर रोल होता है। फॉर अस बीइंग वुमेन फाउंडेशन इज़ लाइक आवर ओन बेबी, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने 2 साल पहले की, और उनको उसकी नींव डालने के लिए मैंने मुंबई से श्रीमती पूनम सिन्हा जी को बुलाया था। उसी वर्ष उन्होंने एमपी का इलेक्शन लड़ा था, और उनके साथ मेरे अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप है बिफोर शी बिकम एन पॉलिटिशियन फ्रॉम लखनऊ। तो जी के लिए हम लोग प्लान कर रहे थे, और बस इरादा एक ही था। पहले तो शुरुआत इस तरह से की कि महिलाएं डिफरेंट फील्ड में दे आर अचीवर्स। किसी ने कुछ अचीव किया है, कोई बिजनेस वुमेन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, ब्यूटिशियन है, कुछ भी है ना, दे आर इन समथिंग दे हैव अचीव्ड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। तो हम लोगों ने उनको सम्मानित किया फाउंडेशन के कार्यक्रम के माध्यम से। ऐसे 20-25 महिलाएं हर साल सम्मानित की जाती हैं। लेकिन सम्मान देने के साथ साथ महिलाओं को कैसे एम्पावर किया जाए, बच्चों को कैसे सशक्त और कैसा चाहिए, उनको प्रधानमंत्री कैसा चाहिए, उनको मुख्यमंत्री कैसा चाहिए। अगर उनको धर्म, जाति, ये जो छोटे छोटे मुद्दे अन्य पार्टी उठाती रहती है सिर्फ सत्ता में आने के लिए, उन चश्मे को उतार करके जनता अगर अपना मत करती है तो हम बहुत मजबूत हैं। हमारी पार्टी ने 70 साल से सिर्फ विकास किया। उस समय से ठीक है ऑपोजिशन आई है, उनको भी मैं रिगार्ड करती हूँ, लेकिन हमारी मेहनत, हमारा इतिहास ऐसा है कि हम सिर्फ थोड़ी सी और मेहनत कर ले जाएं तो हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि जनता अपनी थॉट बदले, अपनी निगाहों को आगे आने वाले कई वर्षों में देखे कि क्या हम सिर्फ जाति मतभेद से, या जो छोटे छोटे मुद्दे उठाए जाते हैं सांप्रदायिकता के,
इन चीज़ों को लेकर के हम कब तक एक ओरिजिनल और खूबसूरत इंडिया का सपना देख सकते हैं, अनलेस कि आपका कोई ऐसा पार्टी हो नहीं जो आपको सही तौर पे बेरोजगारी से, भूखमरी से, हेल्थ इशू से, शिक्षा से, हर तरह से जो आपको सुविधा दे, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है, क्योंकि हमारे नेतृत्व में पढ़े लिखे नेता है, एक्सपीरियंस ने तो बनाया, संवारा और विकसित से विकासशील से विकसित देश की तरफ ले गए। हमारे एक नहीं अनेक ऐसे नेता है जिनका मैं नाम ले सकती हूँ। हमारी तैयारी पूर्णतः है, हम मैदान में मजबूत स्तंभ की तरह अपनी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी और राहुल जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हो कि प्रियंका जी ने जिस तरह का पिच उत्तर प्रदेश में तैयार कर दिया है, एक नई ऊर्जा का संचार पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हो गया है और हम लोग अपने आप को बहुत मजबूत महसूस कर रहे हैं आने वाले इलेक्शन में, जो कि अब अगले महीने यूपी में जब इलेक्शन की बात होती है तो लोग जाति को आधार पर बांट के वोट देते हैं, क्योंकि पिछले कई चुनावों में हम देख चुके हैं कि पहले बसपा फिर सपा फिर बीजेपी जी। लेकिन कांग्रेस ने ये नया एक स्लोगन जो निकाला था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जी। तो उस पर फोकस किया है, एक जाति विशेष पे ना फोकस करके एक फीमेल को लेकर इन्होंने फोकस किया। तो कितना बदलाव आपको लगता है कि इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा जनता की तरफ से? सवाल जो आपने पूछा उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। कैसे दे दिया कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने